Bismillahirrahmanirrahim. पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, करेक्शन, रूल्स एंड डिस्कशन। आज हम आपके साथ कुछ रूल डिस्कस करेंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाज़ेह होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब लगाया जाए, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाया जाए। तो उसमें कुछ रूल्स हैं जिसकी एग्जांपल्स पहले ये है, ये करेक्शन भी कहलाती है, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से मुराद है कि जुमला बना हुआ है उसको हमने दुरुस्त करके, करेक्ट करके, राइट करके लिखना है। उर्दू एज वेल एज इंग्लिश आर टॉट हियर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आर सब्जेक्ट के मुताबिक डाला हुआ है, क्योंकि पहली जो नजर जाती है वो जाती है कि उर्दू और इंग्लिश दो हो गए इसलिए आ रहे हैं। नहीं, जब दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज, अलोंग और विद के साथ जुड़े हों और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लिख लें कि अगर दो सब्जेक्ट अलोंग, एज वेल एज या एज वेल एज या विद के साथ आपस में मिले हों, एडजस्टेड हों, तो फिर किसके मुताबिक वर्ब आएगा, ये सवाल है। फिर किसके मुताबिक वर्ब आएगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा पहले वाले सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर हो, अगर वो सिंगुलर हो तो फिर ये वाला जो वर्ब है ये चला जाएगा इज में, आर चेंज हो जाएगा इज में। दोबारा फिर सुने, अगर दो सब्जेक्ट अलोंग, एज वेल एज और विद के साथ एडजस्टेड हो, ज्वाइंड हो, मिक्स्ड हो, रिलेटेड हो, तो सवाल पैदा होता है वर्ब किसके मुताबिक आएगा। तो जो पहला सब्जेक्ट होगा जो सिंगुलर होगा उसके मुताबिक आएगा। इसलिए ये आर यहाँ पर रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, फॉल्स कंस्ट्रक्शन है। इसकी करेक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाएगी उर्दू एज वेल एज इंग्लिश इज टॉट है। अब इसी की शक्ल को बदल के लिखे समझाने के लिए, उर्दू एंड इंग्लिश इज टॉट है। अब ये वाली रॉन्ग कंस्ट्रक्शन इसलिए कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो फिर हेल्पिंग वर्ब जमा आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब तो जमा नहीं होता, जमा तो होती है नाउन या प्रोनाउन की। बेसिकली सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से फिर हम उसको प्लूरल सेंस में लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात काबिल तशरीह है, बताने के काबिल है, मेंशनेबल है, और वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से भी जुड़े हों तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर के मुताबिक आती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो दोनों सब्जेक्ट एक ही मायने दे रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल आप अलग से देखिए, जैसे ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, इज नीडेड फॉर दिस पुअर फैमिली। अब ये ब्रेड एंड, बेशक ये एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन यहां आर नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि ब्रेड और बटर यहां सेंस जो है वो सिंगुलर ही दे रहे हैं। अब ये जो चीज है कि उर्दू और इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर इज भी आएगा। अगर फर्ज करें हमने यूं लिखा होगा, इसी एग्जांपल को हम यूं मोल्ड कर लें, उर्दू एंड इंग्लिश हैज बीन टॉट हियर, यहाँ पढ़ाई जाती है, यही इज टॉट, हैज बीन पढ़ाई जा चुकी है, तो फिर हैज नहीं आएगा, फिर यहाँ पर हैव आएगा। तो ये हमने क्लियर करनी है। एक छोटा सा चार्ट है वो ज़हन में रखें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए जो इज और एम है वो आर में चले जाते हैं, जो हैज है वो हैव में चला जाता है, और जो वाज है वो वर्ब में चला जाता है। ये इंटरचेंज आपस में होते हैं सब्जेक्ट वर्ब की वजह से। और ये तो एग्जांपल सिंपल है। जब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नाउन फ्रेजेस या नाउन क्लासेस पर मुश्तमिल हो और वर्ब जाके बहुत आखिर में आया होता है तो उसको पहचान करना ज़रा मुश्किल होता है। अगली एग्जांपल देखिएगा, द डॉटर्स विद देयर मदर इज नॉट। अब हमने पढ़ा कि जो विद के साथ जो पहला सब्जेक्ट होगा ना, अब ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो इसीलिए जो वर्ब आएगा इसके मुताबिक इस बनते नहीं है। हमने मदर के मुताबिक लगा दिया, नो नो,
हमने देखना है कि जो पहला सब्जेक्ट है जो विद के साथ, जब दो से देखिए तो दो नाउन फ्रेजेस हैं, एक नाउन फ्रेज है दी डॉटर्स और एक नाउन फ्रेज है देयर मदर। अब इन दोनों को हमने जोड़ना है तो विद से जोड़ दिया, ओके हो गया। लेकिन अब वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करवाएं, वर्ब क्या होना चाहिए, तो हमें जाना पड़ेगा इस रूल के मुताबिक किस पे, सब्जेक्ट पहले यानी नाउन फ्रेज पे, और वो है प्लूरल, तो इसलिए इज नहीं आएगा, आ रहा है। अब इसी एग्जांपल को देखिए, द मदर विद द डॉटर्स आर नॉट गोइंग, के डॉटर्स था तो आ रहेगा। इसी एग्जांपल को देखिए बदल, अब इससे पहले सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब है कि विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमने पहले को देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके मुताबिक वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल है तो फिर उसके मुताबिक वर्ब आएगा। द मदर विद द डॉटर आर, ये गलत है, इज आएगा। अब बिल्कुल इसी यानी क्लास की एग्जांपल है, टेबल विद देयर शीट्स। अब हम देखें कि विद से पहले क्या है, प्लूरल, तो ये इज गलत आएगा, तो यहां पर आ रहा है। और नेक्स्ट रूल, इसके अंदर हमने दो ही रूल डिस्कस किए हैं एक्चुअली, एक हम कर चुके हैं और एक हम करने लगे हैं, कि जब दो सब्जेक्ट, एक तो ये था और दूसरा रूल ये है, नो या नॉर से या आर से, आइदर या आर से, नाइदर या नॉर से, दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किसके मुताबिक आएगा, जब आइदर और आर या वेदर और आर, आइदर और आर, नाइदर और नार, नो और आर, तो किसके मुताबिक आएगा, तो ये जो है फिर अपने आखिरी सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। वो आखिरी सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज बनता है, तो यहाँ पर वाज है। उम्मीद है कि ये करेक्शन के रूल्स आपके हमारे ये सीरीज लेक्चर की चलती रहेगी। नाउन की सीरीज में लेक्चर बनाए जाएंगे, प्रोनाउन और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में लेक्चर अलग अलग से बनाए जाएंगे, और आपके लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।